आज के लेक्चर में मैं आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी रीजन में विकसित प्राचीन कालीन एजियन सभ्यताओं के बारे में जानकारी दूंगी। ग्रीक पेनिनसुला, ग्रीक प्रायद्वीप तथा अनातोलिया पेनिनसुला के बीच के भूमध्य सागर को एजियन सी के नाम से जाना जाता है। एजियन सी के किनारे विकसित हुई प्राचीन कालीन नगरीय सभ्यताएं एजियन सिविलाइजेशंस के नाम से जानी जाती हैं। इन एजियन सिविलाइजेशंस में कौन कौन सी सभ्यताएं सम्मिलित हैं तथा इनकी लोकेशन क्या है के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। एजियन सभ्यताओं के विकास में शीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट, सामुद्रिक प्रभाव, मैरीटाइम इफ़ेक्ट तथा व्यापार में वृद्धि महत्वपूर्ण रही, जिससे ये विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिनी जाती हैं। प्राचीन एजियन सभ्यताओं को उनके कालखंड तथा लोकेशन के आधार पर विभक्त किया गया है। इन सभ्यताओं में साइक्लिडिक सिविलाइजेशन, मिनोअन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, जिसे यूनानी सभ्यता भी कहते हैं, को सम्मिलित किया गया है। ग्रीक सिविलाइजेशन को पुनः कालखंड, टाइम पीरियड तथा इनके विस्तार के आधार पर पुनः माइसीनियन सिविलाइजेशन, हेलेनिक सिविलाइजेशन, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन में विभक्त किया गया है। प्राचीन एजियन सभ्यताओं का विकास साइक्लेड्स द्वीप समूहों, क्रेट आइलैंड तथा वर्तमानकालीन ग्रीस में हुआ था तथा बाद में इनका विस्तार ग्रीस के उत्तर, वर्तमान टर्की के तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका में इजिप्ट व तटवर्ती अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अरेबिया, पर्शिया व वेस्टर्न एशिया के बहुत से क्षेत्रों तक हो गया था। मैप में आप एजियन सी, ग्रीस, साइक्लेड्स द्वीप समूह, क्रेट आइलैंड, टर्की की लोकेशन को देख सकते हैं। एंशियंट साइक्लिडिक सिविलाइजेशन का विकास एजियन सी में स्थित साइक्लेड्स द्वीप समूह में हुआ था। साइक्लिडिक सभ्यता अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, अर्थात इसका विकास 3200 से 3000 BCE में प्रारंभ हो गया था तथा यह ब्रॉन्ज एज की समाप्ति अर्थात 1200 से 1100 BCE तक विकसित रही। हालांकि बाद के समय में इस सभ्यता पर मिनोअन सभ्यता का प्रभाव रहा। साइक्लिडिक सिविलाइजेशन के प्रमुख नगरों की स्थिति आप मैप में देख सकते हैं। इनमें सिरोस, नेक्सोस, कीरोस आदि प्रमुख हैं। नेक्सोस नगर साइक्लिडिक सिविलाइजेशन से लेकर मिनोअन, माइसीनियन व क्लासिकल ग्रीस तक प्रमुख नगरीय केंद्र बना रहा। मिनोअन सभ्यता का विकास दक्षिणी एजियन
सागर में स्थित क्रेट आइलैंड में हुआ था। यह सभ्यता भी साइक्लेडिक सिविलाइजेशन की तरह ही अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, अर्थात इस सभ्यता का विकास 3200 BCE के आसपास प्रारंभ हो गया था तथा यह ब्रॉन्ज एज की समाप्ति तक अर्थात 1200 से 1100 BCE के मध्य प्रभावी रही। बाद में इस क्षेत्र में माइसीनियन सभ्यता का विस्तार हो गया। इस सभ्यता के प्रमुख नगर नॉसोस, फाइस्टोस, मालिया आदि रहे। नॉसोस इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जो कि क्लासिकल ग्रीस इवन हेलेनिस्टिक ग्रीस तक बहुत बड़ा नगरीय क्षेत्र बना रहा। क्रेट आइलैंड के मैप में आप नॉसोस, फाइस्टोस, मालिया, गोर्निया, जैकरोस आदि की लोकेशन देख सकते हैं। मिनोअन सभ्यता शिप बिल्डिंग, सेरेमिक्स, आर्टिस्टिक कल्चर, वारफेयर आदि के लिए प्रसिद्ध रही है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हुए वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इस सभ्यता का पतन 1450 BCE के आसपास हो गया तथा बाद में क्रेट आइलैंड पर माइसीनियन सभ्यता का विस्तार हो गया। माइसीनियन सभ्यता का विकास वर्तमानकालीन ग्रीस में हुआ था तथा यह मेनलैंड ग्रीस की प्रथम सिविलाइजेशन थी। इस सभ्यता का विकास लेट ब्रॉन्ज एज में लगभग 1600 BCE में प्रारंभ हुआ था तथा यह 1100 BCE तक प्रभावी रही। माइसीनियन सभ्यता का विस्तार वर्तमानकालीन ग्रीस, साइक्लेड्स द्वीप समूह, एशिया माइनर अर्थात वर्तमान टर्की के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों, पूर्वी भूमध्य सागर, क्रेट आइलैंड में रहा। माइसीन इस सभ्यता का प्रथम सबसे बड़ा नगर था। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम माइसीनियन सभ्यता पड़ा है। इस सभ्यता के अन्य प्रमुख नगर एथेंस, थेब्स, टायरेंस, पाइलोस, नॉसोस आदि थे, जिनकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। 1100 से 800 BCE के मध्य का समय प्राचीन ग्रीक सभ्यता के इतिहास में डार्क एज, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 800 से 500 BCE का समय आर्काइक पीरियड, प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। इस समय ग्रीक सभ्यता में रिपब्लिक सिटी स्टेट्स का निर्माण प्रारंभ हो गया था। आर्काइक पीरियड में ग्रीस में कानून व्यवस्था तथा विभिन्न विषयों डिसिप्लिन्स का विकास शुरू हो गया था, जैसे फिलॉसफी, पोइट्री, पॉलिटी, ड्रामा, साइंस, मैथ्स, स्कल्पटिंग, विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स आदि प्रारंभ हो गए थे। हेलेनिक सभ्यता को प्राचीन ग्रीक सभ्यता का क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है। हेलेनिक शब्द हेलाज से आया है, जो कि ग्रीस का
ग्रीक भाषा में नाम है। हेलेनिक सभ्यता का कालखंड टाइम पीरियड 500 BCE से लेकर 323 BCE में अलेक्जेंडर सिकंदर की डेथ तक रहा। इस सभ्यता का विकास एथेंस में डेमोक्रेसी की स्थापना के साथ हुआ था। इस सभ्यता के सिटी स्टेट्स पोलिस के नाम से जाने जाते थे। क्लासिकल ग्रीस के प्रमुख सिटी स्टेट्स की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। हेलेनिक सभ्यता का विस्तार से अध्ययन हम अलग से आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। हेलेनिस्टिक सभ्यता प्राचीन ग्रीक सभ्यता का अंतिम चरण थी। इसके बाद यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया था। हेलेनिस्टिक सभ्यता का समय 323 BCE में अलेक्जेंडर की डेथ से लेकर रोमन साम्राज्य के उदय तक विस्तृत रहा। हेलेनिस्टिक सभ्यता का विस्तार वर्तमान ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, दक्षिणी इटली, दक्षिणी फ्रांस, साउथ ईस्ट स्पेन, सिसिली, टर्की, काला सागर के निकटवर्ती क्षेत्र, आर्मीनिया, अजरबैजान, लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, उत्तरी अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र, इजिप्ट का उत्तरी हिस्सा, इराक, ईरान तथा पश्चिमी एशिया के एक बड़े क्षेत्र में रहा। अगले लेक्चर में हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फोनीशियन सभ्यता तथा रोमन सभ्यता की चर्चा करेंगे।